हे गाइस, आइए भारत के पंचरत्न नामक इस अनोखे मंदिर परिसर पर एक नजर डालते हैं। और मैं आपको कुछ ठोस सबूत दिखाने जा रहा हूं कि यह कैलाशा मंदिर का मॉडल था। लेकिन ये 5 संरचनाएं कैलाशा मंदिर का मॉडल कैसे बन सकती हैं, जो कि विश्व की सबसे बड़ी अखंड संरचना है जो एक चट्टान से बनी है। क्योंकि ये अलग मंदिर वास्तव में अलग संरचनाएं नहीं हैं, वे सभी पत्थर के एक ठोस ब्लॉक से बनाई गई हैं। यह पूरा परिसर 5 टावर, हाथी और बाकी सब सिर्फ एक ही चट्टान से बनाए गए हैं, बिल्कुल कैलाश मंदिर की तरह। उदाहरण के लिए हम इन 2 टावर्स को देख सकते हैं, जो वास्तव में व्यक्तिगत संरचना जैसे दिखते हैं। लेकिन यदि आप आधार को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वे अलग चट्टान नहीं हैं। पंचरथ का काफी हिस्सा वास्तव में अभी भी रेत के नीचे है, जो कई सदियों से जमा हो गई है। और नीचे हमारे पास एक ठोस चट्टान का आधार है। इसीलिए यह पंचरथ दुनिया के सबसे बड़े अखंड मंदिरों में से एक है, कैलाश मंदिर की तरह। यदि हम इनकी संरचना से पहले मौजूद चट्टान की चौड़ाई और ऊंचाई की गणना करते हैं, तो यह इस तरह दिखेगा। एक ग्रेनाइट से बनी पहाड़ी। इन पिरामिड संरचनाओं को बनाने का एक ही तरीका है, और वह है ऊपर से शुरू करते हुए कई टन चट्टानों को बाहर निकालकर, बिल्कुल कैलाश मंदिर की तरह। और इस परिसर में चट्टान का एक भी टुकड़ा बाहर से नहीं लगाया गया है। लेकिन कैलाशा मंदिर की तुलना में पंचरथ कहीं अधिक रहस्यमय जगह है। इस परिसर ने न केवल पर्यटकों बल्कि इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को भी आश्चर्यचकित किया है। आज तक विशेषज्ञों को भी मालूम नहीं है कि इन संरचनाओं का निर्माण क्यों किया गया था। इस बात से मेरा मतलब क्या है? ये मंदिर हैं जो कि भगवान की पूजा करने के लिए बनाए गए थे, ठीक है? नहीं, वे धार्मिक संरचनाओं के रूप में बिल्कुल नहीं बनाए गए थे। यदि आप प्रत्येक मीनार के आधार को देखते हैं, तो आपको पत्थर की एक बड़ी संरचना दिखाई देगी, जिसे कलशम कहते हैं। प्रत्येक हिंदू मंदिर में इन कलशम को टॉवर के शीर्ष पर रखा जाता है, और सभी धार्मिक पूजा इस कलशम को शीर्ष पर रखने के बाद ही शुरू होती हैं। हालांकि पंचरत्न में इन सभी कलशमों को जानबूझकर आधार बनाया गया, और इन संरचनाओं के बिना टॉवरों के शीर्ष खाली छोड़ दिए गए हैं, जो स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि पंचरथ धार्मिक पूजा का स्थान नहीं था। पुरातत्वविदों ने पुष्टि की है कि यह पूजा स्थल के रूप में नहीं बनाया गया था, और वे यह मानते हैं कि यह एक मॉडल या एक प्रोटोटाइप के रूप में बनाया गया था। किस चीज के लिए एक प्रोटोटाइप? वे इस सवाल का जवाब नहीं जानते। लेकिन अगर हम ध्यान से विश्लेषण करें, तो हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यह कैलाशा मंदिर का प्रोटोटाइप था। पंचरत्न में 5 प्रकार के टॉवर हैं, जो कैलाश मंदिर के 5 टावरों के साथ बिल्कुल मेल खाते हैं। कैलाश मंदिर इतना बड़ा है कि ये 5 मीनारें जमीन से दिखाई भी नहीं देती हैं। लेकिन अगर आप पहाड़ की चोटी पर जाते हैं, तो हम इन 5 टावरों को देख सकते हैं, प्रत्येक एक अलग शैली के साथ, जो कि बिल्कुल पंचरत्न के मीनारों से मेल खाती हैं। यदि आप कैलाशा मंदिर के आधार को देखते हैं, तो यह एक रथ के आकार का है, जिसे हाथियों और शेरों की एक श्रृंखला द्वारा खींचा जा रहा है। और पंचरथ में आप समान विशेषताओं को देख सकते हैं। एकमात्र जो अंतर है वो आकार में है। जानवर बहुत छोटे दिखते हैं, क्योंकि पंचरथ विशाल कैलाश मंदिर का एक छोटा प्रोटोटाइप है। दोनों मंदिरों में विभिन्न भगवानों की नक्काशी भी समान है। और यहाँ आप इस सुंदर हाथी को पंचरथ में टॉवरों के पास खड़ा हुआ देख सकते हैं, और आप कैलाश मंदिर में भी यही आकृति देख सकते हैं। बेशक आप देख सकते हैं कि कैसे आक्रमणकारियों ने इस हाथी को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। उन्होंने कैलाशा मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की, और सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कैलाशा मंदिर बहुत मजबूत है। मजे की बात यह है कि पंचरथ पर भी इंसान से ज्यादा ताकतवर विध्वंसक बल द्वारा परीक्षण किया गया था। यहाँ 2004 में एक बड़े पैमाने पर सुनामी आई थी,
और जहां नए मंदिर जिन्हें पिछली कुछ शताब्दियों में बनाया गया था वे नष्ट हो गए, वहीं इस संरचना पर खरोच भी नहीं आई। इन प्राचीन संरचनाओं जैसे पंचरथ और कैलाशा मंदिर के बारे में मौलिक रूप से कुछ अलग है। वे बस प्रकृति या मानव द्वारा नष्ट नहीं की जा सकती हैं। पंचरथ और कैलाश मंदिर के बीच कई और समानताएं हैं। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि वे लगभग 1300 साल पहले एक ही समय में बने थे। हालांकि उन्हें लगता है कि कैलाशा की तुलना में लगभग 50 वर्ष पहले पंचरथ मंदिर का निर्माण किया गया था। इन सभी सबूतों से साबित होता है कि पंचरथ वास्तव में कैलाशा के मॉडल के रूप में बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर एक चकित करने वाली समस्या है। वे दोनों 800 मील दूर हैं और सभी इतिहासकारों का कहना है कि वे पूरी तरह से अलग-अलग राजाओं द्वारा बनाए गए थे, जिनका एक दूसरे से कोई भी संपर्क नहीं था। भारत के दक्षिण में प्रोटोटाइप का निर्माण कैसे किया जा सकता है, जबकि मुख्य संरचना का निर्माण उत्तर भारत में किया गया था, ऐसे लोगों द्वारा जो एक दूसरे से बिल्कुल भी संपर्क में नहीं थे। एकमात्र संभावना यह है कि इन दोनों संरचनाओं को एक ही बिल्डरों द्वारा बनाया गया था और बिल्डरों के पास जरूर ही उन्नत तकनीक थी। मेरा मतलब है आज भी यह कल्पना करना कठिन है कि पंचरथ का पूरा मंदिर परिसर एक ठोस चट्टान से कैसे बनाया गया था। इस प्रोटोटाइप को बनाने के लिए किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। पुरातत्वविद कहेंगे कि ये छेनी और हथौड़ों जैसे साधारण औजारों का उपयोग करके मनुष्यों की कड़ी मेहनत के द्वारा बनाए गए थे। लेकिन क्या सिर्फ साधारण औजारों से इन जैसी संरचनाएं बनाना संभव है? यदि प्राचीन बिल्डर्स ने वास्तव में किसी प्रकार की उन्नत पत्थर काटने की तकनीक का उपयोग किया हो, तो क्या हम इसी परिसर में इसके प्रमाण पा सकते हैं? पास में हम एक विशाल चट्टान देख सकते हैं जो ब्रेड की तरह आधी कटी हुई है। यह 12 फीट से अधिक लंबी और 18 फीट चौड़ी है। आप छेनी के निशान नहीं देख सकते हैं। कीले लगाने के लिए औजार के निशान की कोई श्रृंखला नहीं है, जैसे कि हम नए मंदिरों में देखते हैं। हम जो देखते हैं वह है एक विशाल ग्रेनाइट ब्लॉक जो दुनिया की सबसे कठोर चट्टानों में से एक है, जिस पर एक कट का निशान बना है, जैसे मक्खन को काटा गया हो। कम से कम 1300 साल पहले यह कैसे संभव था? मेरा मतलब है इस आकार की एक चट्टान को काटने के लिए किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। पुरातत्वविद इस बात की कोई व्याख्या नहीं करते कि इस तरह की कटिंग कैसे संभव है, लेकिन मैंने आपको प्राचीन मशीनिंग प्रौद्योगिकी के कई उदाहरण दिखाए हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या पंचरथ को कैलाश मंदिर के मॉडल के रूप में बनाया गया था? क्या ये प्राचीन संरचनाएं प्राचीन औजारों से बनी थी या उन्नत तकनीक से निर्मित थी? कृपया अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।